बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से वेजिटेबल और क्रिस्पी पकोड़े। आलू और प्याज के पकोड़े हैं। थोड़ी सी हम इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल करेंगे और आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा मज़े के और यम्मी का पकोड़े बनने वाले हैं। अगर आपके भी पकोड़े सॉगी हो जाते हैं और क्रिस्पी नहीं रहते हैं तो आप लोग इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और इस तरीके से आपके जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये मेरे पास पोटैटोज़ हैं, आलू इनको मैंने जूलियन कटिंग में काटा है, प्याज भी है इनको भी मैंने जूलियन कटिंग में ही काटा है। तो थोड़ी सी मैंने पालक इस्तेमाल की, बहुत ज़्यादा पालक इस्तेमाल नहीं करनी वरना आपके जो पकोड़े हैं वो काले हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कड़वे कड़वे हो जाएंगे। साथ ही साथ में हरा धनिया हम शामिल करेंगे, ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है। फिर साथ में हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे जिसको मैंने बहुत फाइनली चॉप किया है। शिमला मिर्च ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंट फ्लेवर मिले, क्योंकि हर रोज़ हम पकोड़े अपनी अफ्तारी में बना रहे होते हैं। थोड़ा सा अगर डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा तो ही मज़ा आएगा। मसाले हैं वही मसाले जो आपके घरों में मौजूद होते हैं। नमक है, लाल मिर्च है, साथ ही साथ में हल्दी है, सूखा धनिया यानी कि साबुत धनिया है, साथ साथ में कुटी मिर्च है और ये साथ में धनिया पाउडर है। इसके अलावा मैं इसके अंदर अनारदाना शामिल करूँगी और ज़ीरा भी साबुत शामिल करूँगी। तो चलते हैं अपने मेथड की तरफ। जी, तो ये हमने ले लिया है बेसन। ये बेसन मेरे पास तकरीबन 4 से 5 चम्मच बेसन है। और अब मैंने इसके अंदर ये मेरे पास हरा धनिया है वो शामिल कर दिया है, और साथ ही साथ में ये प्याज है, और ये मेरे पास शिमला मिर्च है, और ये हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक फ़ाइन चॉप की हुई थी हरी मिर्च वो है। पालक मैंने आपको बताया बहुत थोड़ी सी ऐड करनी है। साथ ही साथ में जो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो है आलू, जिसको कि हमने जूलियन कटिंग में काटा हुआ है, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर बाकी ये तमाम मसाले जो मैंने आगे आपको बताए थे ये मैं तमाम के तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करूँगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करने जा रही हूँ। ये साबुत ज़ीरा, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और साथ ही साथ में मैंने इसके अंदर शामिल किया है ये अनारदाना, ठीक है। ये शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट शामिल करने जा रही हूँ। ये देखें ये ऑयल है। ऑयल के मैं तकरीबन 2 स्पून इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल भी सॉगी नहीं होंगे और अंदर से जो कच्चे रह जाते हैं वो भी नहीं रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है तकरीबन आधा खाने का चम्मच, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और जितनी देर मर्जी पड़े रहें वो सॉगी भी बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके अलावा क्रिस्पी बनाने के लिए ये भी आपको करना चाहिए कि आपको जो बेसन होता है वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में यूज़ करना है और चीज़ें आपकी जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए। अब मैं इसको मिक्सर को मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसको फ्राई करके आपके सामने लेकर आऊँगी। जी, तो ये देखें ये हमने इसका बैटर तैयार कर लिया जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वो तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल के मैंने इसको हल्के से नीम गर्म पानी के साथ मैंने इसको घोला है और इसको मैंने अब फ्रिज में रख लिया था, ठीक है। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि इसके अंदर एक फ्रीजिंग पॉइंट क्रिएट हो जाता है। फिर जब आप इसके पकोड़े बनाकर गरम गरम घी में डालते हैं तो वो फुल एंड क्रिस्पी बनते हैं और वो फिज़ी भी नहीं होते हैं और ना ही वो सॉगी होते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ, वहाँ पर जाकर हम पकौड़े को फ्राई करें। जी, तो ये देखें ये मैंने पकोड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। आप साइज़ इसका अपने मुताबिक बड़ा या छोटा रख सकते हैं। ये एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। जैसा भी कलर आप लोगों के घर वालों को पसंद हो, आपको पसंद हो, आप उस तरह का कलर देकर तो आप इसको अपने प्लेटर में निकाल लें। और ये देखें जी ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं फुल ऑन क्रिस्पी है, आपको आवाज़ नहीं आ सकती, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको तोड़ने से आपको आइडिया हो जाता होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग।